दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने पैसे लेने चाहिए, किस किस काम के पैसे लेने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वालों की मैं बात कर रहा हूं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप स्विच चेंज करने के कितने पैसे ले सकते हैं, एमसीबी बॉक्स के अंदर से एमसीबी चेंज करने के कितने पैसे ले सकते हैं, या फिर फ्रिज या फिर पंखा लगाने का कितना पैसा ले सकते हैं, फ्रिज को चेक करने का कितना पैसा लेना चाहिए, कितना ले सकते हैं, और एसी वगैरह, टीवी वगैरह जो भी अप्लाइंसेस आप रिपेयरिंग करना जानते हो और उसको सिर्फ चेक करना है या फिर चेंज करना या फिर लगाना है तो कितना पैसा लेना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एक बात बता देता हूँ। दूरी डिपेंड करेगी आपके ऊपर, क्योंकि जो साइड जिस साइड पे आप जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको स्विच ही चेंज करना है तो वह दूरी, साइड की दूरी, आपकी दूरी कितनी है, उस हिसाब से गाड़ी का जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा आएगा वो इंक्लूड आप अपने अनुसार खुद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ स्विच को चेंज करने का कितना पैसा लेना चाहिए। ठीक है, चेंजिंग के पैसे बता रहा हूँ या फिर लगाने के पैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है एक 6 एम्पियर का स्विच, जो छोटा सा स्विच होता है। उस अगर वो किसी ग्राहक के जल जाए, ख़राब हो जाए तो उसको चेंज करना होता है। तो वह चेंज करने के आप अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ ले सकते हैं। 100 रुपये आप ले सकते हैं मात्र एक स्विच को चेंज करने का। और बाकी उसके अंदर कितना काम होगा उस स्विच बॉक्स के अंदर, वैसे स्विच बॉक्स के अंदर होगा क्या, उसकी मेन वायर को, न्यूट्रल को, पॉइंट्स को खोलेंगे, फेज़ को खोलेंगे, निकाल के चेंज कर देंगे। तो इसके आप मिनिमम 100 रुपये ले सकते हैं। बाकी मैक्स टू मैक्स आप कितना लेंगे आपके अनुसार, आपके मार्केट में कितना चलेगा वह डिपेंडेड करेगा आपके ऊपर। दूसरी चीज़, एक एमसीबी बॉक्स के अंदर से एक एमसीबी को चेंज करना है तो उसका आप कितना पैसा ले सकते हो, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज़ मिनिमम आप पैसा ले सकते हो। यानी कि एक एमसीबी बॉक्स के अंदर से एक एमसीबी को निकाल करके जल गई, ख़राब हो गई, तो उसको निकाल करके चेंज करना है तो अप्रोक्स 200 रुपये मिनिमम आप ले सकते हो। तो ये तो हो गई स्विच और एमसीबी की बात। तो अब यहाँ पर आइसोलेटर या फिर आरसीसी भी चेंज करना होता है। आइसोलेटर डबल पोल का होता है तो उसका पैसा कितना लेना चाहिए, क्योंकि वो दो चीज़ें हो जाती है। एमसीबी अलग होती है, सिंगल पोल की होती है, आईसीसीबी या फिर आइसोलेटर डबल पोल का होता है। तो सिंगल फेज के अनुसार मैं बात करना चाहता हूँ तो 250, 250 रुपये मिनिमम आप एमसीबी बॉक्स में से चेंज कर सकते हो, चेंज करने के पैसे ले सकते हो मिनिमम। ओके, अब यहाँ पर 3 फेज की बात आती है तो 3 फेज का आइसोलेटर या फिर आरसीसीबी को चेंज करना है तो कितना पैसा लेना चाहिए। आरसीसीबी या फिर आइसोलेटर दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है, क्योंकि दोनों के कनेक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं। बाकी अगर ट्रिपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको जांच करने के अलग से चार्ज हो सकते हैं, लेकिन चेंज करने के चार्ज दोनों के सेम होंगे। तो 3 फेज का अगर वर्क कर रहे हैं तो 300 प्लस रुपये लेने चाहिए, यानी कि मिनिमम 300 रुपये तो आपको चेंज करने के ले सकते हैं। बाकी इससे ऊपर आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्विच, एमसीबी और 3 फेज एमसीबी आइसोलेटर की बात। अब यहाँ पे पंखा लगाने की बात करते हैं। तो अगर किसी ग्राहक के आप पंखा लगा रहे हो, सिंगल अगर पंखा लगाने के लिए आपको ग्राहक बुला रहा है तो पंखा लगाने का चार्ज 200 रुपये अप्रॉक्स मिनिमम आपको लेना चाहिए। क्यों? पंखा अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग तरीके का आता है, तो उस अनुसार आप 50-100 रुपये बड़ा घटा सकते हो। मान लो झूमर टाइप का फ़ैन है, उसके अंदर बहुत बहुत हेवी लपड़ा है, वो डिज़ाइनिंग वाले कप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, पाइप्स डिज़ाइन वाला लगाना पड़ता है, तो उसके अनुसार आप पेमेंट को अप डाउन कर सकते हैं। नॉर्मल पंखे की बात करें तो 200 रुपये, 150 रुपये मिनिमम आप चार्ज कर सकते हो। ओके, अब बात आती है फ्रीजर, एसी की। इनको चेक करने के कितने पैसे लेंगे। देखो, अगर कोई ग्राहक आपको बुला रहा है कि भाई हमारा फ्रीज सिर्फ चेक करना है, रिपेयरिंग नहीं, इसे बता दो क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को बताने का, फाइंड आउट करने का 250 रुपये मिनिमम है। ठीक है, इससे ऊपर आपकी इच्छा है। 250 रुपये फ्रीजर को चेक करने का मिनिमम चार्ज है। विंडो एसी को चेक करने का 300 रुपये, 250 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम। और स्प्लिट एसी को चेक करने का 350 से लेके 400 रुपये मिनिमम।
ओके, ये ले सकते हो सिर्फ चेक करने के। और अगर आपको कहे कि भाई ये जो ख़राब है इसको चेंज कर दो, तो चेंज करने के पैसे उसके साथ में ही जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि कंप्रेसर आप चेंज कर रहे हो तो 3,000 रुपये का खर्चा आएगा। ओके, 3,000 रुपये में मैं कंप्रेसर लगा दूंगा तो 250 रुपये वो जो ऊपर चेक करने के थे वो नहीं लेना है, वो इंक्लूडिंग कंप्रेसर के साथ में ही एड ऑन हो जाएगा। अब गीज़र की बात करते हैं, तो गीज़र को चेक करने के कितने लेने चाहिए? तो गीज़र को चेक करने के ऑलमोस्ट 250 रुपये ले सकते हैं आप मिनिमम। और अगर राड वगैरह उसकी जो हीटर एलिमेंट वगैरह जो है उसको चेंज करना होगा तो उस कंडीशन में सिर्फ मात्र चेंज वगैरह करने के जो चार्ज होते हैं वो आप 600 रुपये 700 रुपये मिनिमम ले सकते हैं। 600 भी ले 500 भी ले सकते हैं, अदरवाइज लीटर के अनुसार कि कितने लीटर का है या फिर उस गीजर के अंदर मेहनत कितनी हो सकती है। अब फोर सीलिंग की बात करें तो फोर सीलिंग के अंदर जो लाइटें होती है उनमें से अगर कोई एक आधी लाइट ख़राब हो जाती है तो उसको चेंज करने का आप 150 रुपये मिनिमम ले सकते हो 1 पीस का। और अगर कोप लाइट ख़राब हो जाए तो कोप लाइट आपको पता है कि पूरा फैलाना पड़ता है, तो उसके 250 रुपये मिनिमम चार्ज कर सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इच्छा अनुसार कि आप कितना भी ले सकते हैं कि आप गाड़ी साइड कितनी दूर है, गाड़ी का पेट्रोल कितना खर्च हो सकता है, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो ये था छोटी मोटी बेसिक चीज़ें जिसको चेंज करने के पैसे लेते हैं। और बात आती है सॉकेट की, तो सॉकेट की स्विच और सॉकेट इन दोनों का सिचुएशन अलग होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल की वायरिंग भी करनी होती है, स्विच से फेज़ को कनेक्ट भी करना होता है। तो स्विच जो सॉकेट है उसका चार्ज 150 रुपये या 250 रुपये अप्रॉक्स ले सकते हैं, 16 एम्पियर से स्टार्ट है। ओके, और एसी का जो प्लग है उसको चेंज करना होता है पूरे को, क्योंकि एसी का प्लग के बार बार जलता है, तो एसी का प्लग चेंज करने का अप्रॉक्स 300 रुपये मिनिमम आपको लेने चाहिए। अब बात करते हैं इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर प्रॉब्लम कर जाए, कोई भी मिस्टेक आ जाए तो उसको चेक करने के कितने 250 रुपये मिनिमम उसको चेक करने के ले सकते हैं। बट अगर आप चाहे तो उसे रिपेयरिंग करके आप घर के अंदर जो भी रिपेयरिंग है उसकी पूरी कर देंगे, तो उसका चार्ज रिपेयरिंग के अनुसार होगा कि कितना उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आया, फिर उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स इंस्टॉल किया गया है, उस हिसाब से वह चार्ज आप ले सकते हैं। अब बात आती है स्टेबलाइज़र इंस्टॉलेशन की, तो स्टेबलाइज़र इंस्टॉलेशन चार्ज आप ले सकते हैं 350 से लेके 400 रुपये मिनिमम। अब उसमें कंडीशन होगी कि उस स्टेबलाइज़र की जगह स्टेबलाइज़र लगाना है या फिर इस जगह पे लगाना है जिस जगह स्टेबलाइज़र कभी लगा ही नहीं था। अगर उस जगह स्टेबलाइज़र लगाना है जहाँ पे कभी लगा ही नहीं था, उसके लिए नया वायर खींचना पड़ेगा, एसी का वायर ऊपर से नीचे उधर इधर लेके जाना पड़ेगा, तो उसका चार्ज मेहनत के अनुसार 700-800 रुपये भी ले सकते हैं। बाकी अगर स्टेबलाइज़र लगा हुआ है उसको उतार करके फिर से लगाना है तो उसका चार्ज 300-400 अप्रोक्स मिनिमम 500 रुपये तो ले ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा बताने का सबसे मेन मकसद। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह से यही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।